जो भी हाई टेंशन लाइंस निकल रही है, जिस काश्तकार के खेत में निकल रही है, उसको उचित मुआवजा मिले। और जो उनकी मांग है, मुआवजे की मांग है, साहब मुआवजे के लिए विशेष कानून आप बनाएं, ताकि हाई टेंशन लाइन जहां से भी निकल रही है, जिन किसानों के खेत, जिन काश्तकारों के खेत खराब हो रहे हैं, उनको पूरा मुआवजा मिले। पश्चिमी राजस्थान में बड़े स्तर पर सौर ऊर्जा के और बाकी तमाम क्षेत्रों के कई सारे काम चल रहे हैं। किसानों की मांग है कि साहब जो भी हाई टेंशन लाइंस निकल रही है, जिस काश्तकार के खेत में निकल रही है, उसको उचित मुआवजा मिले। वर्तमान स्थिति ये है कि उस काश्तकार को किसी भी तरीके का कोई मुआवजा नहीं मिल रहा और बिना किसी सहमति के अवैध तरीके से अंदर कार्य किए जा रहे हैं। जब किसान विरोध करते हैं तो प्रशासन और पुलिस उन्हें दबाने का काम कर रही है। आज प्रदेश की सरकार के सामने और सदन में इस चीज को मजबूती से रखा कि किसानों के साथ किसी भी तरीके से उनके हक और अधिकारों के साथ कोई हनन नहीं होना चाहिए। और जो उनकी मांग है, मुआवजे की मांग है, साहब एक किसान है, उसके पास 4 बीघा जमीन है। अगर आप उस 4 बीघा जमीन में ही आप एक पोल लगा दोगे तो वो बेचारा कहां जाएगा? उसकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं। और न सिर्फ एक ये सिर्फ विधानसभा की बात है, बल्कि पूरे पश्चिमी राजस्थान के तमाम जिलों की बात है। कोई किसान अगर विरोध करने के लिए आगे आता है तो उस प्रशासन और पुलिस दबाने का प्रयास करती है। कहते हैं कि साहब मुकदमे दर्ज कर देंगे, अंदर डाल दे देंगे। एक तरफ प्रदेश की सरकार कह रही है कि साहब हम तमाम जो किसान हैं उनके हकों की रक्षा करेंगे, और दूसरी तरफ इस तरीके की घटनाएं घटित हो रही है। आपको बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ समय से सिर्फ विधानसभा क्षेत्र में भी हाई टेंशन लाइन का जो इश्यू था वो बड़ा चला। लगभग 60 दिन तक किसानों ने धरने प्रदर्शन दिए। जब इस मामले के बारे में मुझे ज्ञात हुआ तो मैं क्षेत्र पे गया, वहां पे देखा तो वाकई किसानों के साथ में कुठाराघात हो रहा था। हमने विरोध किया और सिर्फ विधानसभा में पूरा मुआवजा किसानों को मिला। ये इसलिए मिला क्योंकि हमने लड़ाई लड़ी, और कई जगह ऐसी स्थिति है कि किसानों की बात रखने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। मेरा तो निवेदन रहेगा सभी से और प्रदेश की सरकार से विशेषकर कि उनके मुआवजे के लिए विशेष कानून आप बनाएं, ताकि हाई टेंशन लाइन जहां से भी निकल रही है, जिन किसानों के खेत, जिन काश्तकारों के खेत खराब हो रहे हैं, उनको पूरा मुआवजा मिले, ताकि आने वाले समय में वो पूरे तरीके से अपनी जमीन से हाथ न धो बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मांतरण को लेकर देखो, बॉर्डर बहुत मजबूत है, और भारत के बॉर्डर पे जब बाड़मेर जैसलमेर के लोग मजबूती से बैठे हैं, तब तक आप चिंता मत करो, वहां पे किसी कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और रही बात दूसरी, धर्मांतरण का जो कानून आया है, निश्चित रूप से ये एक मैं कह सकता हूं कि प्रदेश की सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है। आने वाले समय में इसका प्रभाव दिखेगा। आप इसके समर्थन में हैं? देखिए, निश्चित रूप से अगर देश के लिए कोई जरूरी है तो उसके साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।